फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 22 से 24, 26 से 27, 31 और अध्याय 5 का 1 तक। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक है। एक अर्थात पर्वत सिनाई का विधान दास्ता के लिए शांति उत्पन्न करती है, यह हगार है। दिव्या यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बंदिया तुमने कभी पुत्र नहीं जाना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में न जूझ जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। प्रभु के सेवकों स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हमारे प्रभु ईश्वर के सादृश्य कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। वह धूल में से दीनों को और कूड़े पर से दरिद्रों को ऊपर उठाता है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के नाम पत्र से है। अध्याय 4 पद संख्याएं 22 से 24, फिर 26 से 27, 31 और अध्याय 5 पद संख्या 1। इसमें हमने सुना, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। माने दासी हागार से प्रकृति के अनुसार इब्राहिम ने एक संतान को उत्पन्न किया था और उसका नाम था, उस बेटे का नाम था इस्माइल। और ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम को ईश्वर ने एक बच्चा दिया, एक पुत्र दिया, उसका नाम है इसहाक। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक हैं। एक अर्थात पर्वत सीनाई का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है, यह हागार है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है। तो 2 प्रकार के विधान है। एक, मूसा के द्वारा ईश्वर ने सीनाई पर्वत पर जो विधान दिया वह प्रकृति के अनुसार है, उसका परिणाम अभिशाप है। और दूसरा विधान प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने संपन्न किया है, वह स्वतंत्रता का विधान है। वह विश्वास पर आधारित है और प्रभु यीशु हमको स्वतंत्र कर देंगे। इसलिए संत पौलुस आज के पहले पाठ के अंतिम में इसी तरह लिखते हैं, इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में न जुट जाए। यीशु आए हैं हमको स्वतंत्र करने के लिए। इसलिए हमको मानना है कि ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा जो वादा किया था, विधान बनाया था, वह यीशु के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। मूसा का विधान बाद में दिया गया है, वह अल्पकालिक है, यीशु आने तक है। लेकिन ईश्वर ने जो विधान
इब्राहिम के द्वारा बनाया था वह अनंत काल तक है। ईश्वर ने वादा किया था, मैं तुम्हारे पुत्र के द्वारा, तुम्हारी संतति के द्वारा सारे संसार को आशीर्वाद दूंगा, उनको कृपा से वरदानों से भर दूंगा। और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को पहचानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मार्ग है, सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु आए हैं, हम उनमें विश्वास कर कृपा पाए, वरदान पाए, मुक्ति पाए। बाकी सारे कार्य प्रभु ने किया है। हमारे पापों को, हमारे अभिशापों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हम पढ़ते हैं, यीशु हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त कर दिया है। और एक बार लोगों ने यीशु से पूछा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना है? तो यीशु ने इस प्रकार समझाया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। और यीशु बोलते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। विश्वास करने वाले मुक्ति पाएंगे। और इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पर्व के अंतिम और मुख्य दिन यीशु उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु में विश्वास करना है तो हम मुक्ति पाएंगे, स्वतंत्र जीवन बिताएंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। और यीशु कहते हैं, योनस के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह इस पीढ़ी को नहीं दिया जाएगा। योनस के ग्रंथ में हम लोग अध्याय 2 में इसी तरह पढ़ते हैं, प्रभु के आदेश अनुसार एक मच्छ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा रहा। योना ने मच्छ के पेट से ही प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। बाइबल पंडितों के अनुसार योना मर गया था, अधोलोक तक पहुंच गया था, वह मृत्यु के वश में आया था और अधोलोक से उसने प्रार्थना की। प्रभु ने उसको जीवन दान दिया और उसे निनवे के तट पर मच्छ ने उगल दिया। योना ने जाकर निनवे के लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया और उन्होंने पश्चाताप किया। प्रभु ने उनकी क्षमा की। और यीशु कहते हैं, केवल एक चिन्ह पुराने व्यवस्थान से योना का चिन्ह यीशु देते हैं। योना के इतिहास को लेकर प्रभु यीशु एक चिन्ह देते हैं। इसमें 2 मतलब रहते हैं। पहला मतलब है, प्रभु यीशु मर जाएंगे और पृथ्वी के पेट में 3 दिन रहेंगे। तीसरे दिन योना के समान
यीशु जी उठेंगे। यीशु महिमान्वित होकर, जीवन पाकर, पुनर्जीवित होकर उठेंगे। दूसरा मतलब है, निनवे के लोगों ने योना की बात सुनकर पश्चाताप किया। और दूसरा मतलब यह है कि न्याय के दिन निनवे के लोग जी उठेंगे और इस पीढ़ी को दोषी ठहराएंगे। लेकिन यीशु के सामने के लोगों ने विश्वास नहीं किया और यीशु कहते हैं विश्वास करना है। यीशु यह भी जोड़ देते हैं कि दक्षिण की रानी सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए आई थी और देखो सुलेमान से महान व्यक्ति यीशु खड़े हैं। बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास नहीं करते। भाई और बहनों, जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना है, हमें यीशु में विश्वास करना है। चिन्ह मांगने से, तर्क वितर्क करने से हमको कोई फायदा नहीं है। हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है। इसलिए रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। रोमियो का नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 25 में संत पौलुस हमको समझाते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर की इच्छा और योजना थी यीशु मसीह क्रूस पर मरे, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। हमें यीशु में विश्वास कर उसका फल मुक्ति प्राप्त करना है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 4 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए। जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है, उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। इब्राहिम ने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखा, इसलिए इब्राहिम धार्मिक माना गया। संत पौलुस आगे लिखते हैं, धर्म ग्रंथ का यह कथन न केवल इब्राहिम से बल्कि हमसे भी संबंध रखता है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया, तो हम भी विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। हमें प्रार्थना करनी है कि हम इब्राहिम के समान ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर में विश्वास करें। आइए हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी इब्राहिम के समान विश्वास करते हुए आगे बढ़ सके और स्वर्ग पहुंच सके। हमें प्रार्थना करते हैं
प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।